इमरान खान साहब पे जब मुश्किल वक्त आया तो एक एक करके उनके जो काबिल एतमाद और काबिल भरोसा साथी थे वो उनको छोड़कर चले गए, और इस तरह चले गए जिस तरह फसली बटेरे चले जाते हैं। जिन्होंने प्रोटोकॉल में इंजॉय किया, इमरान खान के नाम पर झंडे वाली गाड़ी में भी फिरे, पैसे भी बनाए, सीट को भी इंजॉय किया, लेकिन जैसे ही इमरान खान के ऊपर मुश्किल वक्त आया तो ये एक एक करके इमरान खान को छोड़ के चले गए। इन्हीं में एक नाम फराग गोगी का भी है। अब पहले थोड़ी सी कहानी सुन लें कि ये आज वीडियो बनाने का मकसद क्या है। ये फराग गोगी कैसे आगे के जब अनवारुल्लाह खान काकड़ जो हैं वो हलफ उठा रहे हैं, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बन रहे हैं, आज तो बात उन पर होनी चाहिए, लेकिन ये तो सारी दुनिया बता रही है कि अनवारुल्लाह काकड़ जो हैं ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन गए हैं, निगरान वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं, और इन्होंने अब निगरान सेटअप के तहत ये इलेक्शन करवाने हैं। और आज उनकी तकरीब भी होगी, शहबाज शरीफ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म भी हो गए, और वहाँ पर आर्मी चीफ भी मौजूद थे, और बाकी जो वहाँ पर बड़े बड़े लोग भी मौजूद थे। लेकिन ये जो आज मैं आपको वीलॉग करने जा रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ कि इमरान खान के साथ हुआ क्या है, इसको नुकसान कैसे पहुँचाया गया है। एक रहमत नाम का शख्स है पाकपतन का, इनका एक हाथ ख़राब है इसलिए इनको रहमत टुंडा वहाँ पर कहा जाता था। इनके हालात इतने ख़राब थे कि इनको कोई 5 रुपये भी उधार नहीं देता था, और इनको कोई पास भी नहीं बिठाता था, लोग उनको देख कर रास्ता बदल देते थे। फिर एक वक्त आया, ये आहिस्ता आहिस्ता पीर रहमत चिश्ती बन गए। अब ये दमदरूद भी करना शुरू हो गए और ये पीर साहब भी हो गए। जब शायद खाकान अब्बासी साहब का यानी कि एक दौर था तो उन्होंने इसमें अपनी ब्लैक मनी को वाइट मनी करवाया, जो पहली बार एक दी गई थी, छूट दी गई थी। उसके बाद इमरान खान साहब का दौर आया और उसमें ये बात तकरीबन 25 से 30 अरब रुपये तक पहुँच गई। अब होता क्या था, ये बाबा फरीद यानी कि जो पाकपतन में जिनका दरबार है, पाकपतन में सबसे बड़ी जो बुक थी, बल्कि यूँ कहें कि अगर पंजाब की कहें कि पंजाब में सबसे बड़ी जो बुक थी, यानी कि जो जुआ कराते हैं, मैचेस के ऊपर जुआ कराते हैं, वो ये पीर रहमत चिश्ती साहब चलाते थे। अब इनके ताल्लुकात इंडिया में किसी शख्स के साथ थे, क्योंकि ये यहाँ पर बैट लेते थे, जुए की बैट लेते थे। जुए की बैट लेने के बाद ये पप्पू नाम का एक आदमी था इंडिया में, उसको बैट दे देते थे, वो बैट आके दुबई दे देता था, और फिर वो हार जीत का अपनी परसेंटेज काट कर फैसला होता था। लेकिन इसके लिए पहले डिपॉजिट रखवाना पड़ता है, यानी कि गारंटी रखवानी पड़ती है कि कहीं ये पैसे लेके भाग ना जाए या हमारे साथ फ्रॉड ना कर दे। तो ये पीर अहमद चिश्ती साहब ने पप्पू जो इंडिया में रहते थे, उनके पास 65 करोड़ रुपए की एक शौटी रखवाई हुई थी, एक ज़मानत रखवाई हुई थी। लेकिन ये जो 2 नंबर के धंधा करते हैं लोग, इनके जो होते हैं असूल बड़े सख्त होते हैं, असूलों के बड़े ये पाबंद होते हैं। ये 2 नंबरी का धंधा भी 1 नंबरी से करते हैं। पीर अहमद चिश्ती जिसको कोई 15 रुपये उधार नहीं देता था, जिसके पास जेब में 65 रुपये नहीं होते थे, ये इन्होंने 65 करोड़ रुपये पप्पू के नाम पास रखवाए हुए थे इंडिया में, जो आगे दुबई में बुक चलती थी, और दुबई से ये फिर पप्पू के पास, और पप्पू के पास फिर पीर अहमद चिश्ती साहब के पास आती थी, रहमत टुंडा साहब के पास आती थी। इन्होंने अब ये मैचेस का आगाज़ होने वाला है, IPL होता है, दूसरे मैचेस होते हैं, मैचेस का आगाज़ होने वाला है। तो इन पीर रहमत चिश्ती साहब ने पप्पू से रब्ता किया कि जनाब ये, उन्होंने कहा भाई सिक्योरिटी दो, उन्होंने कहा सिक्योरिटी आपके पास 65 करोड़ रुपये। उन्होंने कहा नहीं जी वो तो लेगी। उन्होंने कहा जी कौन लेगी? उन्होंने कहा जी वो फराग गोगी ले गई है, वो यानी कि जो दुबई में है इस टाइम फराग गोगी मौजूद है, वो ले गई है आपकी 65 करोड़ जो आपकी सिक्योरिटी थी। अब अगर आपने अपने मैच जुआ खेलना है, मैदा करना है तो आपकी सुलाएँ। लेकिन कहने का मतलब यह है कि अब फराग गोगी कैसे आ गई? पीर अहमद चिश्ती जो थे वो बैक एंड पे थे, फराग गोगी फ्रंट फुट पे थी, और ये फ्रंट फुट पे 65 करोड़ सिक्योरिटी उन्होंने ही दी हुई थी। इनके साथ कमीशन एडजस्ट किया हुआ था कि जो पाकपतन में सबसे बड़ी बुक चलाता था, पंजाब की बड़ी बुक्स में जिसके ऊपर मैचों के ऊपर जुआ खेला जाता है, वो बुक उसके ऊपर मौजूद थी। अब ये पीर अहमद चिश्ती साहब बड़ी बड़ी गालियाँ दे रहे हैं फराग गोगी को, गए लुट के खा गई, ये हो गया वो हो गया। फराज जमील गुजरांवाला के जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, बड़े बड़े पहलवान हैं, वो भी रो रहे हैं कि फराग गोगी ने हमारे साथ क्या किया है। अब उस्मान बुज़दार जिसके ऊपर इमरान खान ने इतना स्टैंड दिया, और इन्होंने फराग गोगी ने उस्मान बुज़दार के नाम पर करोड़ों रुपए बनाए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, इसमें कोई दूसरी शक नहीं है। कमिश्नर, DCO, DPO को ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मद पर करोड़ों अरबों रुपए बनाए गए। अब इन्होंने वो उस्मान बुज़दार जिसके लिए इमरान खान जिनको वसीम अकरम प्लस कहते थे, जिनके लिए स्टैंड दिया था, वो भी उनको छोड़ के चले गए, और फराज जमील गुजर भी उनको छोड़ के चली गई। और इमरान खान के जब मुश्किल वक्त आया तो ये सारे इमरान खान साहब, लेकिन इन्होंने बनाया इमरान खान साहब के नाम के ऊपर बनाया पैसा, इमरान खान साहब की पार्टी के ऊपर पैसा बनाया, और इन्होंने इमरान खान के साथ धोखा तो किया ही किया, लेकिन इनके सर्कल में जो लोग मौजूद थे, जो इनके साथ मिलकर 2 नंबर धंधा कर रहे थे, इन्होंने भी उनके साथ भी फ्रॉड किया।